हरे कृष्णा दोस्तों, जरा ध्यान से देखिए भगवान के इस प्यारे रूप को। इतनी बड़ी बड़ी गोल आंखें और इतनी प्यारी मुस्कान। लेकिन ठहरिए, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के पालनहार भगवान जगन्नाथ के हाथ और पैर आधे अधूरे क्यों हैं? क्या वो हमेशा से ऐसे ही थे या इसके पीछे कोई गहरा राज है? इस रहस्य को जानने के लिए हमें चलना होगा हजारों साल पीछे, सत्ययुग में। यह कहानी है मालवा देश के महान राजा इंद्रद्युम्न की। उनके पास सोने के महल थे, बड़ी सेना थी और दुनिया की हर खुशी थी। लेकिन राजा का मन खाली था। वे दिन रात बस एक ही रट लगाते, हे प्रभु, मैंने सुना है आप बहुत सुंदर हैं, मैं आपको अपनी इन आंखों से कब देख पाऊंगा। राजा की यह पुकार सुनकर एक दिन एक साधु उनके दरबार में आए और एक राज खोला। उन्होंने बताया कि यहां से बहुत दूर नीलाचल पर्वत की एक गुप्त गुफा में भगवान नीलमाधव के रूप में रहते हैं। राजा ने तुरंत अपने सबसे चतुर पुजारी विद्यापति को भगवान को खोजने भेजा। विद्यापति हफ्तों तक घने जंगलों, नदियों और पहाड़ों को पार करते रहे। भूख और प्यास से उनका बुरा हाल था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। चलते चलते वे सबर भक्तों के एक सुंदर गांव में पहुंचे। ये वनवासी लोग महलों की चकाचौंध से दूर प्रकृति की गोद में रहते थे। उनके मुखिया थे भक्त विश्वावसु। विद्यापति ने वहां अपनी पहचान छिपाई और उनकी सेवा करने लगे। धीरे धीरे उनके अच्छे व्यवहार ने सबका दिल जीत लिया और मुखिया विश्वावसु ने अपनी बेटी ललिता का विवाह विद्यापति से कर दिया। कुछ समय बाद विद्यापति ने देखा कि उनके ससुर जी रोज रात को कहीं जाते हैं और जब लौटते हैं तो उनके शरीर से चंदन और फूलों की दिव्य खुशबू आती है। विद्यापति समझ गए कि यही रास्ता भगवान तक जाता है। बहुत जिद करने पर मुखिया उन्हें ले जाने को मान गए, लेकिन एक शर्त पर कि उनकी आंखों पर काली पट्टी बंधी होगी। विद्यापति चतुर थे। उन्होंने रास्ते भर चुपके चुपके मुट्ठी से सरसों के बीज गिरा दिए ताकि बाद में वे उगाए फूलों के सहारे रास्ता ढूंढ सके। गुफा में जब पट्टी खुली तो सामने साक्षात नीलमाधव थे। उनका रूप इतना सुंदर था कि विद्यापति बस देखते ही रह गए। वे वापस दौड़े और राजा इंद्रद्युम्न को लेकर आए। सरसों के फूलों ने रास्ता भी दिखा दिया, लेकिन जब राजा गुफा में पहुंचे तो भगवान गायब हो चुके थे। तभी आकाशवाणी हुई, राजन, तुम मुझे इस रूप में नहीं देख पाओगे। पहले तुम मेरे लिए एक भव्य मंदिर बनवाओ और ब्रह्मा जी से मिलो। राजा ने मंदिर बनवाया और ब्रह्मा जी को बुलाने ब्रह्मलोक गए। लेकिन दोस्तों, वहां समय अलग चलता है। राजा को लगा कुछ पल बीते गए, पर धरती पर हजारों साल बीत गए। जब वे लौटे तो उनका महल, परिवार, दोस्त सब जा चुके थे। राजा अब बिल्कुल अकेले थे। राजा निराश होकर समुद्र किनारे बैठे थे। तभी उन्हें एक विशाल पवित्र लकड़ी तैरती हुई मिली, जिस पर शंख और चक्र के निशान थे। भगवान की मूर्ति बनाने के लिए स्वयं विश्वकर्मा एक बूढ़े बड़े के रूप में आए। उन्होंने शर्त रखी कि 21 दिन तक दरवाजा बंद रहेगा, लेकिन 14 दिन बाद अंदर से आवाज आनी बंद हो गई। राजा को लगा बड़े को कुछ हो गया है और घबराहट में उन्होंने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही बड़े गायब हो गए। सामने भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा खड़े थे, लेकिन उनके हाथ और पैर अधूरे थे। राजा रोने लगे। उन्हें लगा उनसे पाप हो गया। तभी वहां देवर्षि नारद प्रकट हुए और बोले, राजन रुको, दुखी मत हो। यह कोई गलती नहीं है, बल्कि भगवान की इच्छा है। मैं तुम्हें एक गुप्त कथा सुनाता हूं। नारद जी ने बताया, एक बार द्वारका में माता रोहिणी रानियों को वृंदावन की लीलाएं सुना रही थी। सुभद्रा जी दरवाजे पर पहरा दे रही थी, लेकिन कृष्ण और बलराम छिपकर वो बातें सुनने लगे। वृंदावन के उस निस्वार्थ प्रेम को याद करके प्रेम की अधिकता से उनके हाथ पैर शरीर में सिमट गए और आंखें बड़ी बड़ी हो गई। मैंने छिपकर भगवान का वह अद्भुत रूप देख लिया था और प्रार्थना की थी कि प्रभु आप इस रूप में पूरी दुनिया को दर्शन दे। यह सुनकर राजा का दुख परमानंद में बदल गया। वे समझ गए कि यह अधूरापन नहीं, बल्कि प्रेम का सबसे ऊंचा रूप है। तब ब्रह्मा जी ने उन विग्रहों की विधिवत स्थापना की और आज भी भगवान उसी प्रेममय रूप में हम सबको अपनी बाहें फैलाकर, भले ही वो न दिखे, बुला रहे हैं। जोर से बोलिए, जय जगन्नाथ।